नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मरुधर क्लासेज में। दोस्तों, हम बात करते हैं आज पॉलिटी के प्रस्तावना टॉपिक के बारे में, जिसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, यूके, यूएसए, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था भारतीय संविधान के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया है? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे सामने इंग्लैंड से लिए गए हैं विधि का शासन विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1957, 1976, 1978 और 1992। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में संशोधन किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसका थोड़ा आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 2, 3, 1 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन थोड़े नीचे मिलेंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग। ऑप्शन है बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरूबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन है 25वें, 42वें, 44वें, 52वें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा पंथ निरपेक्ष शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। इसमें ऑप्शन है 42वां, 44वां, 46वां और 74वां। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे सामने 42वें संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? यानी इन शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, 1975 में पूछा है। ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अखंडता नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं था? यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्वतंत्रता थी जिसका प्रस्तावना में वर्णन नहीं था? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो इसमें आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु और लोक कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन है सार्वभौमिक, समविष्टवाद, समाजवाद और आंतरिकवाद। तो यहाँ से तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है
यानी पूर्ण संपूर्ण समान रूप से मानव है तो सभी के लिए है, तो सार्वभौमिक, इसका सार्वभौमिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इनके ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता और संविधान की प्रस्तावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, यानी कौन से संविधान संशोधन से समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों आज इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। खुश रहिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से लगी रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ राजस्थान में अभी आ रही है और रेलवे की भी एग्ज़ाम पहले से ही है, ग्रुप डी की लगने वाली है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।